अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू अमेज़ॉन वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। बहुत सारे लोग जो अमेज़ॉन पे सेल करते हैं ज़्यादातर उनमें से होलसेल के कारोबार से मुंसलिक होते हैं या वो B2 लिस्टिंग में कर रहे होते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपनी ब्रांड को लॉन्च करना चाहते हैं। तो उस सूरत में अगर वो ब्रांड को लॉन्च करना चाहते हैं तो उस सूरत में उनको सबसे पहले अपनी उस ब्रांड को या उस प्रोडक्ट को कंसर्न मार्केट में रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब ये कंसर्न मार्केट आपकी यूके मार्केट भी हो सकती है, यूके यूएसए भी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यूरोप के किसी मुल्क में भी अगर अपनी ब्रांड लॉन्च करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रांड को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यूके के केस में हमारे पास एक ऑफिस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसके पास आप अपनी आईपी जो होती है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसको रजिस्टर करवाते हैं, और इन केस अगर उसका अप्रूवल आ जाता है तो आपको इस तरह का एक लेटर दिया जाता है जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि आप इस ब्रांड के ऑनर हैं और आप होली सोली इस ब्रांड की तमाम प्रोडक्ट्स को गवर्न कर सकते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर अक्सर व बेशतर अगर हम इसको बारे में पढ़ें तो हमें ये बताया जाता है कि अमेज़ॉन आईपी कंप्लेंट्स क्यों आती हैं और इनकी क्या रीज़न होती है। अगर आप यहाँ पे देखें इसकी डेफिनेशन गूगल पे तो आपको पता ही चलेगा कि इसके ऊपर कम्प्लीटली लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी ट्रेडमार्क होगा या रजिस्टर्ड प्रोडक्ट होगी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा, अगर उसकी प्रोडक्ट को आप लेंगे और अपने अकाउंट पे सेल करेंगे तो उस सूरत में आपके पास या तो उस ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए या फिर ओरिजिनल इनवाइसेस होनी चाहिए कि आपने वाकई वो प्रोडक्ट उस ब्रांड से ली है या किसी उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ली है। अब हम देखते हैं बेसिकली कि हमारे पास एक कुछ अर्सा पहले हमारे पास एक केस आया और हमारी एक प्रोडक्ट थी जो कि हमने यूके में बड़े अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर से ली, बट उसके बावजूद हमारी आईपी कंप्लेन आ गई अकाउंट पे और हमने इस अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बारहा दफ़ा इसके ऊपर अपना प्लान एक्शन डाला और बहुत ज़्यादा उनको अप्रोच किया, जिसमें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर एक लेटर ड्राफ्ट रखे और उन अमेज़ॉन को अप्रोच किया कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है ये अथेंटिक है, हमने एक ऑफिशियल रीटेलर होलसेलर से यूके में बाई की है और इसकी तमाम प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स और इनवाइसेस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अमेज़ॉन डिमांड करता है, हमारे पास अवेलेबल है। बावजूद इसके कि ये सारी चीज़ें उनसे शेयर की हमने, लेकिन उन्होंने हमारी आईपी कंप्लेन रिमूव नहीं की। और ये बहुत अच्छा उन्होंने थोड़ा सा किया कि उन्होंने कमोबेश हमारी जो इन्वेंट्री थी उस पर होल्ड रिलीज़ कर दिया और हमें उसका ये फ़ायदा हुआ कि हम अपनी इन्वेंट्री को बेहतर तरीके से यूज़ करने के काबिल हो गए। अब उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद क्या कर सकते हैं कि अगर आप, एक तो ये है कि आप अपना प्लान ऑफ सेक्शन उसमें सबमिट करें और मुख्तलिफ तरह के जो एविडेंसेस हैं आपके पास वो फोटोग्राफिक एविडेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं आपको, वो आप सबमिट करें और कोशिश करें कि उन्हीं के ऊपर आप अपनी वायलेशन जो है वो रिमूव करवा लें। लेकिन इन केस अगर आप उस वायलेशन को रिमूव नहीं करवा पाते और आपको ये लग रहा है कि उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ अरसा गुजरने के बाद आपकी जब वायलेशन थोड़ी मेच्योर हो जाती है और अपने केस टेकअप कर लेते हैं आप उनके साथ और सारी एविडेंसेस जमा करवा देते हैं, लेकिन कुछ हद तक अमेज़ॉन आपको रिलीफ दे देता है लेकिन कुछ हद तक नहीं देता। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री की हद तक वो आपको रिलीफ दे देंगे कि इन्वेंट्री आप ले लें और आप इसको रिटर्न कर लें, अनफुलफिल कर लें, बट इस लिस्टिंग के ऊपर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप सेल करें। उस सूरत में जब आपका कुछ टाइम पूरा हो जाए तो आप कंप्लेन के ऊपर जाके, जैसे कि आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि आपका अकाउंट के ऊपर वायलेशन आ रही है, आप अपने अकाउंट हेल्थ पे चले जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी वायलेशन को क्लिक करेंगे और ये देखेंगे कि कोई ऐसी वायलेशन के अंदर, जैसा कि हमने बहुत सारी पहले सबमिट कर चुके हैं, हम उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर चुके हैं, हमारी इन्वेंट्री रिलीज हो चुकी है, बट इनफैक्ट हमारी जो अकाउंट की वायलेशन है वो रिमूव नहीं हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम न्यू सबमिशन पे आएंगे। न्यू सबमिशन पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन ये आएगा कि आप उसको एडमिट करें कि जी मेरे पास इसके डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है और मैं ये डॉक्यूमेंटेशन साबित कर सकता हूँ।
अब चूँकि हमने तो वो डॉक्यूमेंटेशन पहले बहुत दफ़ा जमा करवाई है, हमें उन्होंने एंटरटेन नहीं किया, तो दूसरी सूरत में हम उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमारी वायलेशन जो है गलती से हमारे से हुई है, और हम आइंदा के बाद हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, और कंसर्न जो ब्रांड है उससे परमिशन लेंगे और उसके बाद ही हम इसको सेल करेंगे। इन सारे चेक बॉक्सेस को टिक करने के बाद आप अपनी अपील सबमिट करेंगे, और अपील सबमिट करने के फ़ौरन बाद ही आप देखेंगे कि आपको एक यहाँ पे स्टिक मार्क आता है कि जी आपकी जो वायलेशन है वो रिमूव कर दी गई है। आप इसके अंदर आप जब दोबारा जाते हैं अपने अकाउंट हेल्थ के ऊपर और यहाँ जाके आप अपने देखते हैं अकाउंट हेल्थ पे, तो आपकी जो वायलेशन है वो यहाँ से थोड़े टाइम में एक्सपायर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो अगर आप सेलर सेंटर पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा ये होता है कि आपकी वायलेशन जो है वो वहीं पे है, बट इसके अंदर आपका जो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है कि आप उसको वेट करें, और उस तक वेट करें कि जब तक या तो अमेज़न आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर देता या फिर आपको कोई उसका अप्रोप्रिएट जवाब नहीं आ जाता। इसके ऊपर आप थोड़ा टाइम भी देख सकते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी वायलेशन है वो यहाँ से रिमूव हो गई है। अब यहाँ पे देखें हमारी जो पॉलिसी वायलेशन है वो यहाँ पे ज़ीरो आ गई है, यानी कि हमारी जो आईपी कंप्लेंट थी वो हमने रिजॉल्व कर दी है। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन करेंगे कि ये रिमूव तो हो गई है, बट यहाँ अकाउंट के ऊपर अभी तक इसकी वार्निंग आई जा रही है। तो होता इस तरह है कि अमेज़ॉन के ऊपर कोई भी जब आप एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस एक्शन को मेच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। मेच्योरिटी इन सेंस कि आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन है डेटाबेस के साथ और अमेज़ॉन के साथ, इट टेक्स अ लिटिल टाइम, और ये लिटिल टाइम वायलेशन के ऊपर कम बेश 3 से 6 घंटे की होती है। इस टाइम के बाद आपके अकाउंट की जो हेल्थ है वो रिस्टोर हो जाती है, और आपको ये बता दिया जाता है कि आप आइंदा के बाद अगर वायलेशन करेंगे तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी वायलेशन जो है वो गायब हो गई है यहाँ से, और क्लियरली लिखा गया है कि आपकी जो आईपी वायलेशन है वो ज़ीरो है। अब इसमें यहाँ पे तो नोटिफिकेशन आ गया हमारे पास, लेकिन अगर हम सेलर सेंटर पे जाएं तो यहाँ पे हमें वो वायलेशन अभी तक नज़र आ रही है। तो उस सूरत में आपने ये करना है कि इसको थोड़ा सा टाइम देना, और यकीनन जब आप थोड़ा सा टाइम देंगे इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 आवर्स, तो उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है ये भी यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर आप अकाउंट हेल्थ पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो वायलेशन है यहाँ से भी ख़त्म हो चुकी है। आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेन हमारे पास पहले 1 आ रही थी, अब ये 0 हो चुकी है। तो ये एक प्रोसीजर है कि जिसके तहत आप अपनी वायलेशन को एडमिट करके उसके ऊपर अमेज़ॉन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी किसी भी सूरत में, आल दो हमारी प्रोडक्ट अथेंटिक थी या नहीं थी, बियॉन्ड दिस, बट अगर आपके पास अथेंटिक इनवाइसेस हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप अपनी वायलेशन को एक्सेप्ट करें, और सबमिशन के बाद आपकी जो वायलेशन है वो इस अकाउंट से रिमूव हो जाएगी। तो आप लोगों के पास भी अगर वायलेशन के इश्यूज़ हैं, आपके अकाउंट के ऊपर इश्यूज़ हैं, या कुछ भी ऐसी आप हेल्प चाह रहे हैं कि आपको आइडिया नहीं हो पा रहा कि अमेज़ॉन के अकाउंट के ऊपर अगर आपकी वायलेशंस आ रही हैं तो आप उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे या उसके प्रिकॉशंस आपने क्या लेने हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर आपको हेल्प आउट करूँगा। अमेज़ॉन के ऊपर हम तमाम तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्पेशली इसके अंदर 3PL की सर्विसेज हैं, जिसमें eBay और अमेज़ॉन की 3PL सर्विसेज भी शामिल हैं। और आप में से तमाम वो लोग जो स्पेशली यूके मार्केट में अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं या eBay पे काम कर रहे हैं, और अगर वो तमाम तरह की 3PL स्टोरेज वेब सर्विसेज हमारे से लेना चाह रहे हैं तो वो सोशल मीडिया पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।